कोई नहीं, मैनू नहीं पता, मैनू नानी घर लेके जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने आपसे पिछले व्लॉग में बताया था कि हम सरगोदा जा रही हैं और किस वजह से जा रही हैं, वो फिर आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी और बाकी अपना तमाम व्लॉग को मैं लेकर चलूँगी। जो क्लिप्स हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हम लोगों ने सरगोदा जाने के लिए तैयारी कर ली थी और बच्चे भी रेडी थे और जो है तमाम जो है ना सामान वगैरह हमने फुल पैकिंग की हुई थी, तमाम पैकिंग थी और साथ में कुछ बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट लेने के लिए ली थी। तो फिर अब हम जो है ना अड्डे की तरफ निकल रहे थे। तो बहुत शदीद गर्मी थी और आप यकीन करें कि इतना रश था कि बस स्टॉप पे कि पिंडी इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे जो है ना, क्योंकि इन ईद के जो इवेंट्स वगैरह होते हैं इनमें बहुत से लोग जो है ना सरकारी गवर्नमेंट जॉब होती है, तो जिसकी वजह से वो सभी निकल रहे थे और इस कदर रश था ना कि हस्बैंड मेरे मुझे मना कर रहे थे कि नहीं जाओ, बहुत खवारी होगी। लेकिन हमने और मैंने और बच्चों ने जो है ना कहा नहीं, हमने इस मरतबा जो है ना फुल प्लानिंग की हुई थी कि हमने जाना है तो सरगोदा जाना है। लेकिन जिस टाइम हम पहुँचे अड्डे पे तो वहाँ पे आप यकीन करें इस कदर रश था और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए इन दौरान में जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ना, ख़ास तौर पे जैसे ईद पे लोग दूसरी जगह जा रहे थे तो वहाँ पे मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो मैंने वो क्लिप बनाना था कि लिफ्टें लगी हुई थी, हालांकि स्टेयर्स भी चल रही थी, इस पे से लोग जा रहे थे। लेकिन जो इन मौक़ों पे जो ऐसी चीज़ें ना वो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वहाँ पे लिफ्टें बंद थी कि लोग लिफ्ट से के ज़रिए जाते हैं और वहाँ पे रश कम होता है अड्डे पे। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि कोई भी अगर हुकूमत पाकिस्तान का बंदा सुन रहा हो तो इस चीज़ को नोटिस में ले कि ईद त्यौहार पे इन सहूलियात को ज़रूर चेक किया जाए, ताकि भी जो लिफ्ट का है बच्चे लोग वहाँ पे हजूम इस कदर था अड्डे पे कि लोग सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे थे। अगर लिफ्ट चल रही होती तो हर काम जल्दी जल्दी हो रहा होता है। तो इस टाइम पे जो हुकूमत पाकिस्तान के तमाम मुलाजमीन हैं उनको एक्टिव होना चाहिए कि ये ईद आने से पहले जो है ना तमाम चीज़ें चेक की जाएँ ताकि लोगों के लिए परेशानी ना हो। ये चीज़ें लोगों के लिए बनाई गई ना सहूलियात। तो मेरे पास उस टाइम मोबाइल नहीं था, वरना मैं क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती कि वो जो लिफ्ट थी ना वो फिर बंद थी और बहुत मुश्किल से, और एक तो गर्मी थी और ऊपर से फिर हमारे साथ बच्चे भी थे। तो हम लोगों को पहले तो एक अड्डे पे गाड़ी नहीं हमें मिली, फिर दूसरे पे हमने स्टेयर्स चढ़ के तो फिर हम दूसरी तरफ गए हैं फैज़ाबाद, वहाँ से फिर हम लोगों ने गाड़ी पकड़ी और बहुत रश था। मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैंने इस चीज़ को कैप्चर करना था, लेकिन फिर मेरी मजबूरी थी कि मोबाइल मेरे हाथ में नहीं था, वरना मैं यहाँ पे इसमें क्लिप डालती, क्योंकि इंस्टा वगैरह पे फिर मैं ऐसी चीज़ें जो है ना बड़ी लगाती हूँ और फिर जो है ना कोई किसी की नज़र से गुजरती है तो फिर वो स्टैंड लेते हैं ज़रूर। मैंने ये चीज़ नोट की है, चाहे हम लोग छोटे यूट्यूबर्स हैं लेकिन हमारी ये भी सुनी जाती है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई अगर हम वीक पॉइंट बताते हैं ना तो वो ज़रूर जो है ना कोई मेरा बकरा तेरी गाय, आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, आए हाय अच्छा। यहाँ पे ये मैंने कुछ हम सरगोदा पहुँच गए थे तो ये हमारा ये जो है ना ईद का मंजर था, जो ईद पे बैल ही बैल थे और मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा यहाँ पे तो इतने बैल आ रहे हैं सामान में, क्योंकि सब सरकारी लोग हैं तो वो बाइट से आए हुए लोग होते हैं तो फिर वो अपने अपने गाँव में और अपनी जगह अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं ईद करने के लिए। तो ये हमारे जो है ना शहर सरगोदा सिटी का ये जो है ना मैंने व्यू थोड़ा सा लिया था कि मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, आगे भी मैं करूँगी अभी ईद के आने वाले दिनों में भी। तो यहाँ पे ये जो है ना बैल वगैरह लाए जा रहे थे अभी, तो मेरे बच्चे देख देख के कहते मम्मा ये तो आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे माशाल्लाह सब अपने मुकामी लोग हैं। तो फिर बच्चों को फिर मैंने बताया कि यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी ईद होती है, तो बंदे का दिल लगता है और पता चलता है कि वाकई भी ईद सेलिब्रेट की जा रही है। और आप यकीन करें कि सिर्फ ईद बनाना ही नहीं होता, यहाँ पे भाईचारा और खलूस प्यार मोहब्बत सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और यही इस्लाम में मोहब्बत और हुब्बत और भाईचारे की मिसाल जो है ना इसको कायम करने के लिए ये ईदें, बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, तो ये बनाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो ना पिछले क्लिप में इसकी रेसिपी बतानी थी लेकिन केक की, तो आप ये जो है ना स्वीट डिश बना सकते हैं ईद पे। ये सूजी का और मैदे के साथ मिलकर ये केक बनाया गया और बड़ा सॉफ्ट और स्पंजी होता है। इसमें मक्खन मलाई वगैरह लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ना फ्रेश क्रीम लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ बस मैंने फूड कलर डाला और इतना अच्छा ये केक जो था ना तैयार हो गया।
अच्छा, बेकिंग के लिए आप लोगों ने मैदा सूजी लेकर और उसमें दूध को ऐड कर लेना है और नमक, मीठा सोडा और बेकिंग सोडा दोनों मिक्स करके और चीनी और नमक की एक चुटकी लेकर आपने इसको अच्छी तरीके से जो है आपने देख लीजिएगा कि आप ब्लेंडर में अगर कर सकते हैं तो ब्लेंडर में इसको बीट कर लें, या वरना फिर आप हाथ से भी इसको बीट कर सकते हैं। मैंने तो इसको हाथ से ही कर लिया था और ये ईज़िली हो जाता है बीट। अगर जितनी ये इसको फेंटा जाएगा ना इसकी जो हमने केक बनाना है उसकी, तो उसमें ये केक उतना ही सॉफ्ट और मज़े का बनेगा। और मैदे को आपने छान लेना है। अगर मैदे को आप छान कर बनाएँगी ना, आप देखिए कि आपका जो केक है बहुत सॉफ्ट और स्पंची बनेगा। एंड पे जो है ना, मैंने इसमें सिर्फ़ एक आधा अंडा डाला था, मैंने ज़्यादा अंडे भी नहीं डाले थे और इसमें कलर छिड़क दिया था। तो ये लुक आखिरी जो है वो आपके सामने है। आपने यकीन करें कि और घी भी 1 कप डालना है और छानना है आपने मैदे को। ये 2 चीज़ें लाज़मी अगर आप करेंगे तो आप देखिएगा आपका केक कितना स्पंची और सॉफ्ट बनेगा। कुछ लोगों का जो है ना केक सख्त हो जाता है, वो चीज़ नहीं होगी आपकी अगर छान कर आप मैदा बनाएँगे ना, तो बहुत अच्छा। और सिर्फ़ इसमें मैंने 1 अदद अंडा डाला था और बाकी इसमें कलर आपने ये इस्तेमाल करेंगे। देखिए कलर से ही कितना अच्छा ये मार्बल केक बन गया है और इसका टेस्ट भी अलग से ही था और बहुत मज़े का बन गया था। इसमें आप किशमिश या जो मेवे होते हैं ना बाज़ार से मिलते हैं, वो भी अगर आप इसमें डालकर बनाएँगे तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का देखें इसमें ना ही मैंने कोई क्रीम ऐड की है, कुछ भी नहीं मैंने लगाया। सिर्फ़ बस इस केक की अपनी ही एक ख़ासियत थी कि ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। वनीला एसेंस इसमें आपने एंड में डालना है, तो देखिएगा इसकी खुशबू से ही ये इतना अच्छी इसका टेस्ट बन जाएगा। और आपके सामने है देखें कितना सॉफ्ट और स्पंची और केक बन गया था और बच्चों ने भी बहुत खुशी से खाया था। अब तो मेरी वीडियो को आपने लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। अल्लाह हाफ़िज़।